अभी हम आपको कक्षा 10th का एक्सरसाइज 7 जिसमें निर्देशांक ज्यामिति द्वारा उसके कुछ सवालों को बेसिक कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जो बीच का पॉइंट होता है उसको जहाँ पे कट ऑन बिंदु होता है, वाई और एक्स को काटता है, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 और 0 होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब आगे देखते हैं। एक्स एक्स का निर्देशांक जो होता है, एक्स तो रहेगा, वाई का मान 0। एक्स एक्स का निर्देशांक क्या होता है? एक्स का मान रहेगा, वाई का मान 0, जबकि वाई एक्स का निर्देशांक रहता है 0 और वाई होता है। सेम इसी में देखिएगा, एक्स एक्स का अगर हमसे समीकरण पूछा जाए, वाई बराबर 0 हो जाएगा, और वाई एक्स का समीकरण जो पूछा जाए, एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे, अगर मूल बिंदु से, कहाँ से? मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी अगर दिया जाए, किसी बीच की दूरी मतलब वो बिंदु क्या है? P है। वो बिंदु क्या है? P है, जिसका निर्देशांक है x और y है। तो क्या सूत्र हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। अब अगला देखते हैं, इसी में कहता है कि अगर दो बिंदु है A और B, जिसका है निर्देशांक x और y, x1 y1 x2 और y2, अगर A और B मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की अगर दूरी निकाला जाए, इसका सूत्र होता है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी को कोई और क्या लिख देता है यहाँ पे, x2 माइनस x1 और का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखते हैं, रूट कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर एक होता है समदूरस्थ, मतलब दूरी, जो दूरी समान हो, कोई बिंदु बीच का बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर समान हो, इसका जो है ना समदूरस्थ को सूत्र निकालेंगे, संबंध क्या है तो वो निकालेंगे अगर हम बताएंगे। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दोनों पर स्क्वायर करते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल देंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल देंगे, दोनों बराबर कर वो संबंध बता देगा। तो दोनों, क्योंकि दोनों पट्टी वर्ग सूत्र दूरी का सूत्र लगता है, इसलिए रूट कर देंगे तो खत्म, स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x1 माइनस एक्स, x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक हो गया, बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? दूरी समदूरस्थ का सूत्र हो गया। अगला पॉइंट देखेंगे, अब देखेंगे विभाजन का सूत्र। अब क्या देखेंगे, इसी चैप्टर का विभाजन का सूत्र देखेंगे, जो लिखता है जैसे एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, उस बिंदु कहीं P पर विभाजित कर रहा है, और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? वो m1 और m2 का अनुपात में विभाजित, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अब यहाँ देखिए बिंदु क्या है, A बराबर है x1 y1, और P का मान जो बीच में काट रहा है वो x और y में काट रहा है, और दूसरा क्या है x2 और y2 दिया हुआ है। तो विभाजन सूत्र कहता है, अगर ये x बराबर निकालें, कौन सा? इस x बराबर निकालें, तो क्या होता है m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। सेम y वाला संबंध में जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। और एक होता है मध्य बिंदु। एक क्या होता है? मध्य बिंदु। जो बिंदु A और B के बीच की दूरी है, इसमें दिया हुआ है x1 और y1 दिया हुआ है, x2 और y2 दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y बटे 2। मतलब दोनों को, x1 को और x2 को जोड़ देंगे, बटे 2 करेंगे, y2 और y1 y2 को आपस में जोड़ के क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा।